मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करूंगा जो बहुत ही जीवनोपयोगी हैं। ये तथ्य इस प्रकार से हैं। हमारे देश में जितना संघर्ष धार्मिक स्थल के लिए होता है, उतना अगर शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए होता तो देश की तस्वीर बदल जाती। तुम पढ़ लिख कर कितने भी बड़े विद्वान क्यों न बन जाओ, मगर तुम वोट की ताकत के बारे में कुछ नहीं जानते तो तुम अनपढ़ और गुलाम ही माने जाओगे। अंधविश्वास वो दलदल है जिसमें गिरने के बाद व्यक्ति अपनी तर्क शक्ति, विवेक और मनोबल सब कुछ खो देता है। अंधविश्वासों से संचालित मन सदैव भयभीत रहता है। जहाँ सहनशीलता की सीमा खत्म हो जाती है, वहाँ क्रांति का उदय होता है। हमारे देश में जितना संघर्ष धार्मिक स्थल के लिए होता है, उतना अगर शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए होता तो देश की तस्वीर बदल जाती है। जिसका मन पवित्र है और आचरण शुद्ध है, उसे किसी पूजा पाठ की जरूरत नहीं होती। जब सच लिखने बोलने में परेशानी हो तो समझ लेना चाहिए कि हम गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। सांसों का रुक जाना ही मृत्यु नहीं है। वह व्यक्ति भी मरा हुआ ही है जिसने गलत को गलत कहने की हिम्मत खो दिया है। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं। तुम पढ़ लिख कर कितने भी बड़े विद्वान क्यों न बन जाओ, मगर तुम यदि अपने इतिहास के विषय में नहीं जानते हो तो कुछ नहीं जानते हो। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कलम की ताकत दुनिया में हर ताकत से बड़ी है। इसलिए एक रोटी कम खाओ, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। बेटियों के हाथों की सुंदरता बढ़ाने के लिए चूड़ियां नहीं बल्कि कलम दें, ताकि वो अपना हाथ ही नहीं बल्कि अपना भविष्य संवार सके। जो लोग सवाल नहीं उठाते हैं वे पाखंडी हैं। जो सवाल नहीं कर सकते वे मूर्ख हैं। जिनके जहन में सवाल उभरता ही नहीं है वो गुलाम है। किसी वंश या जाति में पैदा होने से कोई महान नहीं बन जाता। मनुष्य महान बनता है अपने कर्मों और अच्छे गुणों से। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग करते रहेंगे। विचारों को अगर बार बार मांझा ना जाए तो विचार मर जाते हैं। विचार मर जाते हैं तो विचारक मर जाते हैं, और विचारक मर जाते हैं तो इतिहास मर जाता है, तो समाज का मनोबल टूट जाता है। इसलिए हमें सभी महापुरुषों की जयंतियों को बार बार मनाना चाहिए। शिक्षा के जहाज बड़े शौक से डुबाए जा रहे हैं। स्कूलों को बंद करके लोग रैलियों में बुलाए जा रहे हैं। तो कब तक फ्री के राशन का मजा लेता रहेगा? ये आम आदमी, तेरे बच्चे जिस्म से नहीं दिमाग से अपाहिज बनाए जा रहे हैं। तुम्हारा अंधविश्वास ही तुम्हारी गरीबी और गुलामी का कारण है। शिक्षा वो दरवाज़ा है जिसे खोल कर आप तरक्की के सारे रास्ते खोल सकते हैं। किताबें चुप रहती हैं, लेकिन जिसने किताबों को पढ़ लिया उसको बोलना और तर्क करना सिखा देती हैं। तर्क ही व्यक्ति और समाज को झूठ, पाखंड, अंधविश्वास और शोषण से मुक्त दिलाता है और प्रगति के मार्ग को प्रकाशित करता है। प्रकृति ही ईश्वर है, विज्ञान ही सत्य है, इंसानियत ही धर्म है, कर्म ही पूजा है, मानवता ही श्रेष्ठ धर्म है, एवं मानव की मदद सर्वोपरि सेवा है। काल्पनिक मान्यताएं, रीत रिवाज, अंधविश्वास, पाखंड, आडंबर मनुष्य को हमेशा के लिए गुलाम बनाकर रखेगा। जब अंधविश्वास आपकी शिक्षा पर हावी हो जाए तो समझ लीजिए आप मानसिक गुलाम बन चुके हैं। अज्ञानता से भय पैदा होता है, भय से अंधविश्वास पैदा होता है, अंधविश्वास से अंधभक्ति पैदा होती है, अंधभक्ति से व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता है, और जिसका विवेक शून्य हो जाता है वो इंसान ही मानसिक गुलाम हो जाता है।
जीवन में कामयाबी के दरवाजे उन्हीं लोगों के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। स्त्रियों का सबसे ज़्यादा शोषण धर्मों ने किया है, फिर भी स्त्रियां सबसे ज़्यादा धार्मिक कर्मकांड में उलझी रहती हैं। उन्हें ये पता नहीं कि जिन धार्मिक कर्मकांडों को मान रही हैं वह उन्हें मानसिक गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है, क्योंकि शिक्षा ही सवालों को जन्म देती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना अनिवार्य होता है। इसलिए सभी शिक्षित हों और इन विचारों से लाभान्वित भी हों। धन्यवाद।